ओम शांति। राजयोगी के जीवन के अनुभव के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में ब्रह्म कुमार नारायण भाई जी हैं, जो पिछले 30 वर्षों से राजयोग का अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं और लगभग 20 वर्षों से ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आज हम उनके जीवन का अनुभव सुन करके लाभ प्रदान करें। ओम शांति नारायण भाई जी। ओम शांति राकेश भाई। नारायण भाई जी, आपकी राजयोग की इस जीवन की यात्रा बड़ी लंबी रही है। 30 वर्षों से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं जी। तो आज हम आपके जीवन का लाभ लेना चाहते हैं। हाँ जी। तो नारायण भाई जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आप इस ज्ञान मार्ग में आए कैसे। राकेश भाई, इस ज्ञान मार्ग में आने की तो मेरी लंबी कहानी है लेकिन शुरू से मेरी धार्मिकता में बहुत रुचि थी। परिवार में भी एक धार्मिक माहौल था। पापा जी गीता पढ़ते थे, बड़े भाई साहब गीता पढ़ते थे, तो शुरू से ही भक्ति भाव रहा। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में आने से पहले ही मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न थे, समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में। तो शुरू से ही जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, जब से पता नहीं परमात्मा ने ये प्रश्न मेरे को दिया, या कैसे आ गया बुद्धि में कि इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है। सुखी कौन है? और वो सुखी व्यक्ति मैं बन के रहूँगा, नहीं तो मैं इस दुनिया में जीऊँगा नहीं। क्यों नहीं जीऊँगा कि मुझे सभी व्यक्ति दुखी नजर आते थे, चाहे गांव वाले हो, चाहे शहर वाले हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, है ना, कोई सुखी नहीं नजर। कोई अच्छा पढ़ लिख गया, सर्विस नहीं लगी तो परेशान, सर्विस लग गई तो अपने धन की अपनी मनोस्थिति अनुसार नहीं लगी तो परेशान। तो इस प्रकार मुझे इस प्रश्न का जवाब किसी ने दिया ही नहीं। मैं बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों के पास भी गया, लेकिन सब कहते हैं संसार में कोई सुखी। तो ऐसे इस प्रश्न के जाल में फंसता गया और करते करते मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, बीकॉम कर लिया। बीकॉम की पढ़ाई है ना। तो उसी दौरान मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का एक सदस्य मुझे मिला और उसको मैंने ये प्रश्न बताया, तो वो भी मेरे प्रश्न का ठीक जवाब दिया नहीं। लेकिन उसने मुझे एक ज्ञानामृत किताब दी और ज्ञानामृत बोला, आप इस किताब को पढ़ो, पढ़ करके जयपुर हमारा किशनपुर बाजार में ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वहाँ जाना, 7 दिन का कोर्स करना, आपके सब प्रश्न दूर हो गए। मैं उस किताब को पढ़ा और पढ़ के 7 दिन का कोर्स किया और कोर्स करते ही मेरे प्रश्न दूर हो गए, क्योंकि उसमें समझाया गया कि ये 4 युगों का चक्र है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। सत्युग त्रेता सुखधाम माना स्वर्ग, और द्वापर कलयुग नरक दुखधाम। तो यहाँ कोई सुखी है ही नहीं, तो यहाँ तो सुख का तो प्रश्न नहीं। माना बचपन से आपको एक तलाश भी रही, और एक मैगजीन के द्वारा आपकी वो तलाश कहे तो पूरी हो गई। मैगजीन का फर्स्ट लेसन यही था, इच्छा मात्र विद्या, कि जो राजयोग की अभ्यास कर रही है वर्तमान समय आत्माएं, उनको इच्छा का ज्ञान ही नहीं। इच्छा का ज्ञान। अब मैंने सोचा कि उनको इच्छा का ज्ञान ही नहीं तो वो कितने सुखी होंगे। क्योंकि इच्छाएं दुख का कारण होती है। आज मनुष्य सारी अननेसेसरी इच्छाएं हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं, उनके कारण दुखी है। तो भाई जी, आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है, बीकॉम आपने किया है। जी। तो जरूर आपने कोई जॉब वगैरह भी किया होगा या? हाँ, मैंने सर्विस की है। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट में मैं एज ऑडिटर था। तो 10 साल मैंने नौकरी करी। अच्छा। लेकिन मेरा शुरू से ही समाज सेवा करने की इच्छा थी। मेरी इच्छा क्या थी कि अपने लिए तो सारा संसार ही जी रहा है, लेकिन महान वो हैं इस संसार में, महान व्यक्ति वो भी हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया, दूसरों की सेवा करने की। तो उसी भावना से वो इच्छा पूरी करने के लिए मैं इस संस्था में जुड़ा और इस संस्था में समर्पित। तो सेवा भावना के लिए आपने एक बहुत अच्छी जॉब भी आपने त्याग करी और समाज की सेवा में आपने अपना जीवन समर्पित किया। जी। तो आपका क्या विशेष अनुभव रहा राजयोग का, कि आपको लगा कि हमें इस जीवन सेवा में लगा देना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी में समर्पित कर देना चाहिए? क्या अनुभव कहेंगे आप? समर्पित करने का तो लक्ष्य यही था, सेवा भाव था। सेवा भाव। एक तो हद की सेवा होती है, एक बेहद की सेवा होती है। एक व्यक्ति होता है जो अपने परिवार की भी सेवा करता है, समाज की भी सेवा करता है ना।
लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए सारा संसार ही जी रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने सोचा इस संस्था के अंदर सारे विश्व की आत्माएं आती हैं, हर धर्म की आत्मा, हर देश की आत्मा, और उस देश, हर धर्म हर देश की आत्माएं आती है। तो मैंने सोचा बेहद की सेवा करें, सबकी सेवा का सबकी मौका सेवा मिलता है। यहाँ हर धर्म की, हर वर्ग की, हर देश की, हर जाति की आत्माएं आती है, तो सबकी सेवा करने का यहाँ चांस मिलता है। तो यहाँ सेवा बेहद की है, बेहद की सेवा की बेहद है का आपने परिवार। ब्रह्म कुमार संस्था के क्वार्टर में क्योंकि अपने जीवन संस्था का समर्पित मेन किया है। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की भावना हम्म, है ना। तो यहाँ सारा विश्व एक परिवार है। तो इस जब आत्मज्ञान मिल गया, तो आत्मा का ज्ञान मिलते ही सारा संसार मुझे अपना परिवार लगा। और वैसे भी यहाँ देखने में आता है कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह के लोग समर्पित है, कोई कहाँ के कोई कहाँ के। तो प्रैक्टिकल में अनुभव होता है कि पूरा विश्व भी अपना एक परिवार है, जो एक परिवार की तरह यहाँ रहता है। तो भाई जी, जब परिवार की बात आती है तो हम जानना चाहेंगे कि आपके लौकिक परिवार में कौन कौन रहे हैं और इस ईश्वरीय मार्ग पर कौन कौन रहे हैं? मेरे लौकिक परिवार में सबसे पहले मैं इस ज्ञान में आया, उसके बाद में छोटा भाई आया, फिर अच्छा। मम्मी आई, फिर मेरी 3 बहनें आई ज्ञान में, अच्छा अच्छा और अभी लौकिक में ही मेरी भांजी भी इसी संस्था में समर्पित है। अच्छा। राजस्थान में हिंदू सेंटर पे समर्पित है। परिवार के काफ़ी सारे लोग। हाँ, छोटा भाई भी समर्पित रूप से सेवा दे रहा है। हम्म। वो भी जयपुर में घर में ही गीता पाठशाला चलाता है, और वहाँ अनेक आत्माएं आती है। तो भाई जी, सबसे पहले आप इस ज्ञान में आए तो आपका किसी ने विरोध नहीं किया कि आप कहाँ जाने लग गए? क्योंकि उस समय तो काफ़ी सारी समाज में ऐसी बातें भी हुआ करती थी, लोग ब्रह्मा कुमार से थोड़ा डरते भी थे कि ब्रह्मा कुमार में जादू करते, ऐसा करते हैं। तो मम्मी ने, पापा ने या किसी ने? मेरे को विरोध था राकेश में, मेरा बहुत हुआ। अच्छा। है ना, उसकी तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन सबसे पहले तो परिवार ने विरोध किया, माँ बाप ने विरोध किया, भाई ने विरोध किया कि कहाँ जाने लग गए हैं। दूसरी बात नौकरी, फिर शादी नहीं कराना, तो विरोध तो होता ही है। लेकिन मैंने सोचा कि देखो, अच्छे काम के लिए विरोध होता है। अभी कोई बुरा काम करे तो विरोध कम होगा, लेकिन अच्छे काम के लिए आज जिन्होंने भी अच्छे काम किए उनका सबका विरोध हुआ, है ना। आप देखो, विवेकानंद का विरोध हुआ है, महात्मा गांधी ने देश आज़ाद कराया तो कितना उसका विरोध किया, कई विरोध करने वाले भी थे, है। तो कष्ट तो होगा, लेकिन मैं अच्छे मार्ग पे हूँ। भगवान इस ज्ञान, इस संस्था को चला रहा है, ये ज्ञान दे रहा है, तो वो सारा संभालेगा। तो उस समय विरोध हुआ कुछ साल के लिए। आज मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज संतुष्ट है, और वो ये कहते हैं तुमने जो मार्ग चुना है वो सही मार्ग है। वो संतुष्ट है, उसकी निशानी हम देख रहे हैं कि आपकी मम्मी भी, आपकी बहनें भी, आपका भाई भी, आपकी भांजी भी, माना परिवार के बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। करीब 20 आत्माएं हमारे पूरे परिवार में से ज्ञान में आ गई, और सब संतुष्ट है, सब संतुष्ट। और सब ये कहते हैं कि उस समय हमने समझा नहीं था, क्योंकि ये अभी सारी दुनिया में ये अंत का समय है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता, इसी प्रकार परमात्मा इस धर्म गलाने के समय इस सृष्टि पे आया हुआ और आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहा है, और वो गीता ज्ञान दे रहा है। तो घर वालों ने जब देखा, मेरे लाइफ को देखा, मेरे जीवन को देखा कि इसमें लक्षण तो गलत है ही नहीं, शुद्ध खाना, शुद्ध बोलना, अपना काम एक्यूरेट करना, परिवार की, समाज की सेवा एक्यूरेट करना, तो फिर उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपने शादी क्यों नहीं करी? आप शादी करके घर परिवार में रहते हुए भी तो ये सब कर सकते थे, सेवा का कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक तो ये संस्था के अंदर जो माउंट आबू हेडक्वार्टर है, यहाँ आना, यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति आएगा उसकी बुद्धि तो वहाँ रहेगी, परिवार में रहेगी, है ना। लेकिन संस्था को संभालने के लिए, है, संस्था में एक एकाग्र होकर काम करने के लिए कुछ 100 में से 1% यहाँ समर्पित है, और वो समर्पित रूप से, यदि पीछे परिवार हो तो फिर ध्यान उधर रहेगा, यहाँ काम नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार की भी आशंका रहेगी। फिर यहाँ से व्यक्ति अकेला है, बैचलर है, तो उसका पूरा जीवन ही सेवा के लिए समर्पित है। उसको 2 रोटी चाहिए और 2 जोड़ी पहनने के लिए कपड़े चाहिए, बाकी फिर वो यहाँ सेवा नहीं कर सकता। यहाँ सेवा नहीं कर सकते, वो जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाता। वैसे संस्था के अंदर अनमैरिड कुमार कम से कम 1.5-2 लाख कुमार हैं, वो बाहर अपने परिवार में रह रहे हैं, और इस ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं। माना बैचलर रहते हुए, समाज परिवार में रहते हुए ज्ञान योग का अभ्यास करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि राजयोग एक निर्वर्ती मार्ग नहीं है, एक प्रवर्ती मार्ग है।
कर्म योग है। कर्म करते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। संसार में साधु संत ऋषि मुनि घर बार छोड़ते हैं, घर से चले जाते हैं, हाँ, तो वो निर्वर्ती मार्ग है। लेकिन परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है, घर गृहस्थी में रहते हुए और हमारे परिवार में रहते हुए ये राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारा परिवार समाज सुख शांति से संपन्न हो जाता है। वैसे तो नारायण भाई जी आपका पूरा जीवन ही एक प्रेरणादायक है। आपका चेहरा भी राजयोग जी। जैसा हमेशा एक तपस्वी मुहूर्त का हमें दर्शन कराता है। जी। लेकिन फिर भी हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे कि समाज के लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहते हैं समाज के लोगों को? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय, वर्तमान समय, समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार का दुख है। यदि हमें हमारे परिवार में, खुद के जीवन में, परिवार में, समाज में यदि सुख शांति लाना चाहते हैं तो हर आत्मा को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि घर गृहस्थ में रह करके ये ज्ञान लें और राजयोग का अभ्यास करें। तो हमारा समाज ही नहीं, परिवार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व सुख शांति से संपन्न हो जाएगा। क्योंकि ये राजयोग हमारे संसार में स्वयं भगवान विश्व पिता ये राजयोग सिखा रहा है। इससे हमारे राजयोग का अभ्यास करने से हमारा जीवन संतुलित हो जाए, जीवन जीने की कला आ जाए। आज मनुष्य आत्माओं को पता ही नहीं क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कब सोएं कब उठें, क्या देखें क्या नहीं देखें, कैसा कपड़ा पहने कैसा नहीं पहने, है ना। तो मनुष्य अपने जीवन से पथभ्रष्ट हो गया, बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं। लेकिन ज्ञान योग का अभ्यास करने से जीवन जीने की एक कला आ जाएगी, जीवन जीने की कला, शुद्ध जीवन बन जाएगा, पवित्र जीवन बन जाएगा, जिससे अपने आप जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तो आपका समाज के लिए यही संदेश है कि राजयोग को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक तरीके से हम जीवन जिए, सुख शांति संपन्न जीवन जिए, और जीवन में जीवन जीने की कला सीखे। तो आज मनुष्य आत्मा को पता ही नहीं है, जानवर की तरह जी रहा है। जानवरों में तो कुछ अभी नियम संयम है, लेकिन मनुष्य आत्माओं में कोई नियम संयम नहीं, उसको ज्ञान नहीं है। पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, राइट क्या, रॉन्ग क्या। राजयोग का अभ्यास करने से, राजयोग का ज्ञान लेने से हमें ये सब पता लग जाएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और फिर ये पता लगने से भाई अच्छा ही क्या है, सत्य क्या है। उस सत्य मार्ग पर चलने की राजयोग सीखने से हमें उस पर शक्ति मिलती है, जीवन में धारण करने की शक्ति मिलती है। आज मनुष्य आत्मा एक छोटी सी बुराई नहीं छोड़ सकता, लेकिन राजयोग का अभ्यास करने से बुरी से बुरी बुराई, बड़ी से बड़ी बुराई हम छोड़ सकते हैं। मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है राजयोग का अभ्यास करने से। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भाई जी, आपका जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक रहा। आपने राजयोग की एक लंबी यात्रा जी और वो अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणादायक यात्रा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।